भारत के हर राज्य में, हर पहाड़ के पीछे, हर जंगल के भीतर कुछ ऐसे रहस्यमय स्थान मौजूद हैं जिनके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। ये स्थान मानचित्र पर तो दिखाई देते हैं, लेकिन इनके बारे में लोगों की जुबान पर सिर्फ दहशत और फुसफुसाहट होती है। ऐसे स्थानों में से एक है कुंडलपुर गांव। कहते हैं कि यह गांव कभी जीवन और खुशियों से भरा हुआ था। खेत थे, फसलें लहराती थीं, बच्चे खेलते थे और मंदिर की घंटियां रोज सुबह गूंजती थीं। लेकिन आज इस गांव की पहचान सिर्फ एक चेतावनी है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। लोग दावा करते हैं कि रात में इस गांव में अदृश्य परछाइयां घूमती हैं और एक सफेद साड़ी वाली स्त्री अंधेरे में किसी को खोजती हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक लोक कथा? आइए आज पूरी कहानी सुनते हैं। सड़क धीरे धीरे कच्चे रास्ते में बदल जाती है। आसपास घने पेड़, टूटी झोपड़ियां और दूर कहीं हल्की हवा की ठंडी सी सरसराहट। रास्ते के किनारे लगे सूखे पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे सदियों से कोई उन्हें छूने नहीं आया हो। गांव में प्रवेश करते ही सबसे पहली चीज दिखती है एक जर्जर लकड़ी का बोर्ड। उस पर फटे हुए लाल रंग से लिखा है, कुंडलपुर, सूर्यास्त के बाद यहां न रुकें। यह लाइन किसी आदेश से ज्यादा एक डरावनी चेतावनी की तरह लगती है, जैसे कोई अनजानी शक्ति आपको वापस मोड़ देना चाहती हो। लेकिन हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। जैसे ही कैमरा गांव के अंदर बढ़ता है, हवा अचानक ठंडी हो जाती है। पेड़ों पर बैठे पक्षी एकदम से चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा जंगल आपकी हर कदम की आवाज सुन रहा है। गांव के अंदर हर घर बंद है। दरवाजों पर धूल की मोटी परत, खिड़कियों के लकड़ी के पट्टे टूटे हुए। इतना सन्नाटा कि अपनी सांस भी भारी लगती है। कहते हैं कि इस गांव की हवा भी एक रहस्य छुपाए बैठी है। यहां हवा बहती नहीं, रुकती है, जैसे किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रही हो। एक कहावत है, जहां हवा रुक जाए वहां इंसानों को भी रुकना नहीं चाहिए। स्थानीय लोगों के अनुसार सूरज के ढलते ही यहां एक अजीब आवाज सुनाई देती है। नीचे सूखे पत्ते बिखरे हुए होते हैं, लेकिन रात में उन पर से चलने वाले कदमों की आवाज सुनाई देती है। कभी धीरे, कभी तेज, कभी बिल्कुल आपके पीछे। लोग दावा करते हैं कि ये आवाजें घुंघरुओं जैसी लगती हैं, जैसे कोई स्त्री हल्के कदमों से चल रही हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि आवाज आती है, पर दिखाई कोई या नहीं देता। कई बार ग्रामीणों ने घर के अंदर खुद को बंद करके छुपने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज हर घर के आसपास घूमती रही, जैसे कोई किसी को ढूंढ रहा हो। कुंडलपुर गांव कभी पूरी तरह आबाद था। सैकड़ों लोग, खेत, पशु, त्योहार, मेले। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। कहानी है कि गांव का एक आखिरी परिवार यहां रह गया था। एक बुजुर्ग, उसकी बहू और एक छोटा बच्चा। उन्हें यकीन था कि यह सब अंधविश्वास है। उसी रात रात के लगभग 2 बजे एक तेज चीख सुनाई दी। पूरे गांव में गूंजती एक दर्द भरी आवाज। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि सभी जानते थे बाहर कुछ है। सुबह जब लोग बाहर आए, वह घर जला हुआ मिला। छत काली, दीवारों पर जली हुई लकड़ी का धुआं, लेकिन अंदर किसी का शरीर नहीं मिला। आज तक नहीं मिला। स्थानीय बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि यह गांव कभी एक दृष्टा साध्वी का तपोस्थान था। वह भविष्य देख सकती थी। कहते हैं कि उसकी आंखों में ऐसी शक्ति थी कि कोई झूठ उससे छिप नहीं सकता था। लेकिन कुछ लोगों को उसकी शक्ति चाहिए थी। लालच में उन्होंने साध्वी पर हमला किया, उसके तप में बाधा पहुंचाई और उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने सिर्फ एक वाक्य कहा था, इस पवित्र भूमि की रक्षा मैं रातों में करूंगी। उस दिन के बाद से रात में गांव में उसकी परछाई दिखाई देती है, सफेद साड़ी में, मध्यम घुंघरुओं की आवाज के साथ। यह रहस्य इतना बड़ा बन गया कि शहरों से शोधकर्ता, वैज्ञानिक और एडवेंचर टीमें भी यहां आईं। उन्होंने रात में कैमरे लगाए, थर्मल स्कैनर चलाए, लेकिन जो मिला उसने सबको चौंका दिया। कैमरे में एक छलती हुई परछाई रिकॉर्ड हुई, मानव आकृति जैसी, पर तेज, धुंधली और हवा में तैरती हुई। एक और फुटेज में एक सफेद आकृति कुछ सेकंड के लिए नजर आई, फिर अचानक गायब हो गई। लेकिन घुंघरुओं की आवाज रिकॉर्ड हुई, एकदम साफ। गांव के बीच में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। कहते हैं कि यह पेड़ 300 साल से भी पुराना है। आंधियां आईं, तूफान आए, लेकिन यह पेड़ कभी गिरा नहीं।
लोग कहते हैं साध्वी ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा इस पेड़ की जड़ों में बांध रखा है, इसीलिए यह पेड़ रात में अजीब सी धड़कन पैदा करता है। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि आधी रात को इस पेड़ से फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के बीच में एक टूटा हुआ घर है। उसमें एक कमरा है जो हमेशा ठंडा रहता है। भले ही बाहर धूप 45 डिग्री हो, यह कमरा बर्फ जैसा ठंडा। माना जाता है कि यह वही कमरा है जहां साध्वी तप किया करती थी। कई लोग वहां रात में गए और ठंडी हवा के झोंके से बेहोश हो गए। कुछ ने दावा किया, किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमारी टीम भी यहां पहुंची थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव का माहौल अचानक बदल गया। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं, दूर कहीं से हल्की सी झंकार सुनाई दी। हमने कैमरे चालू कर दिए। रात 8:30 बजे ठंडी हवा चली। 9 बजे घुंघरुओं की आवाज आई। 9:40 पहली परछाई दिखाई दी। वह हमारी तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन अचानक उसने अपना सिर घुमाया। कैमरा शेक होने लगा। हमने तुरंत गांव छोड़ दिया। कुंडलपुर गांव आज भी वीरान है, दिन में शांत, रात में जिंदा। क्या यह सब सच है या सिर्फ एक डरावनी कहानी? एक बात तो तय है, भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिनके पीछे पुरानी कहानियां, रहस्य और शक्तियां छुपी हैं। क्या आप ऐसे और स्थानों के बारे में जानना